हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को ना पॉज कर लीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके आंसर्स को ध्यान से पढ़िए, देन उसका आंसर्स लगाइए। आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन जो है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सॉवेट सिद्धांत, थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या स्पीयरमैन का जी कारक। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दिया हुआ है। ऑप्शंस को देखिए और यहाँ आंसर राइट हो जाएगा हमारा ए आंसर, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र का सिद्धांत। क्लियर, फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन देख लीजिए। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ जो सही क्रम है, उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्षणमुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्षणमुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, लक्षणमुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, या आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्षणमुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो 272 में आंसर सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा चक्र में जो सही क्रम है, देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर्स को ध्यान से देखिए। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 272 में। तो राइट आंसर होगा। सबसे पहली जो हमारी सही क्रम है वो है, सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है, उसके बाद जो हमारी प्रेरणा है वो प्रबल होती है, उसके बाद हम उत्तेजित होते हैं, अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हम बिहेव करते हैं, उसके बाद हमें अचीवमेंट मिलती है। और जब हमें अचीवमेंट मिलती है उसकी वजह से उत्तेजना जो होती है या तो हमारी बढ़ती है या उसमें कमी आती है। ठीक है, तो सही क्रम जो है वो है डी आंसर। तो डी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या डिसलेक्सिया। तो शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, है ना, पढ़ने में बच्चे को दिक्कत है, तो आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर राइट होगा हमारा यहाँ पर डिसलेक्सिया, है ना, पढ़ने में कठिनाई है ना, तो पठन से रिलेटेड है, तो ये है डिसलेक्सिया। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय यानी इनएक्टिव एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय या स्वास्थ्य क्लब। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो निष्क्रिय एजेंसी है वो है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। सी आंसर राइट है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो पियाजे जो है इन्होंने किस पर स्टडी की थी मोस्टली? तो ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, है ना, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी, जिसमें अमूर्त और तार्किक चिंतन यानी जो अमूर्त रूप से बच्चा सोचता है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहती हैं, जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, 4th स्टेज है ये। तो आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा? सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट या क्विज एवं खेल। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है,
तो आंसर सही हो जाएगा असाइनमेंट। ठीक है, फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि क्या सही आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कि व्यवस्था फेल हुई है, यानी सिस्टम फेल हुआ है। सी आंसर यहाँ पर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? बर्कल का, सीएल, हल का, थॉर्नडाइक का, या कोहलर का? आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा सीएल, हल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? कॉल्विन के, स्किनर के, सीएल, हल के, या गिलफोर्ड के? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा सीएल, हल के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? गेस्टाल्ट विचारधारा के, व्यवहारवादी विचारधारा के, संरचनावादी विचारधारा के, या उपरोक्त सभी? ये विलियम वुंट के शिष्य थे टिचनर। तो किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर संरचनावादी विचारधारा के। ठीक है, सी आंसर सही है। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है समाज विरोधी प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति, या उपरोक्त सभी? तो जो प्रॉब्लमैटिक बच्चे होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो वो झगड़ालू तो होते हैं, समाज के ऑपोजिट कार्य करते हैं, समाज में जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं और अपराध करते हैं। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? जापान, अमेरिका, जर्मनी, या ब्रिटेन? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? तो ये विलियम वुंट ने, है ना, विलियम वुंट ने स्थापित की थी जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 में। ठीक है, विलियम वुंट ने स्थापित की थी। सी आंसर राइट है। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है मापन, निरीक्षण, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है मापन, यानी मेजरमेंट। ठीक है, मापना, ये व्यवहारवाद की विशेषता है। ए आंसर राइट है। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था समुद्र में तैरते हुए जहाज से, समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, या उपरोक्त सभी? तो मन की तुलना की है समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम, या पाठ्यचर्या? तो शिक्षकों की जो तैयारी की जो आधारशिला होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है एक समूह की बनावट का अध्ययन, समाज के अमीर वर्ग का अध्ययन, सामाजिक नियमों का अध्ययन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है किसका? आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर एक समूह की बनावट का अध्ययन। ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन किसका है? मॉन्टेसरी, फ्रेडसन, डमविल, या वॉटसन? तो ये कथन जो है ये है फ्रेडसन का। बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डियर मेरा पर्सनल चैनल भी है मिशन टैट के नाम से, मिशन टैट के नाम से मेरा चैनल है, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है परिवर्तन, विकास, समायोजन, या इनमें से सभी?
विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला जो शब्द है किशोरावस्था की, वो कौन सा है? तो आंसर राइट हो जाएगा परिवर्तन, क्योंकि किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा? फर्स्ट आंसर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन है प्लेटो, अरस्तु, गार्नर या रॉस। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है, तो ये डेफिनेशन दी है अरस्तु ने। शिक्षण का कार्य है शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है, यह मत है प्याजे, ब्लूम, ब्रूनर या स्किनर। तो ये मत जो है ये किसका है? तो ये है ब्लूम का। क्लियर? बी आंसर राइट है। ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादक है स्किनर, ब्लूम, एन.एल. गेज या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानात्मक शिक्षण जो प्रतिपादक है ज्ञानात्मक शिक्षण के, तो ये है एन.एल. गेज। सी आंसर राइट हो जाएगा। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो 293 में आंसर बताना है। आंसर राइट हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। फर्स्ट आंसर यहां पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है पुनर्बलन का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलोव, थॉर्नडाइक, सी.एल. हल या स्किनर? 294 में आंसर बताना है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है सी.एल. हल ने। सी आंसर यहां पर हमारा राइट हो जाएगा। अंतदर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है, पुरानी विधि, नवीन विधि, मध्यम विधि या नवीनतम विधि? तो अंतदर्शन विधि जो है कंपैरिजन टू अदर मेथड से अपेक्षाकृत जो है उनकी कंपैरिजन, ये पुरानी विधि है। क्लियर है? ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। और आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? सबसे पहले मनोविज्ञान को बताया गया आत्मा का विज्ञान, फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और उसके बाद व्यवहार का विज्ञान। तो विलियम वुंट जो थे ये मानते थे कि जो मनोविज्ञान है ये चेतना का विज्ञान है, जिसमें इसके अलावा विलियम जेम्स ली, इन्होंने भी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। ठीक है, सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या मानव व्यवहार का विज्ञान? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर मानव व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानते थे पिल्सबरी। विलियम वुंट ने किस प्रकार के मनोविज्ञान के जन्म माने जाते हैं? विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के, विकासात्मक मनोविज्ञान के, तुलनात्मक मनोविज्ञान के या उपरोक्त सभी? विलियम वुंट जो है ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रयोगात्मक अनुकूलन सिद्धांत का, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का या सूझ का सिद्धांत? 300 में आंसर राइट हो जाएगा चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत, यानी जिसको हम कहते हैं शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो डियर यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8295024375। यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछना है अगर आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।